एक्टर एंड डायरेक्टर सतीश कौशिक का दिल्ली में अटैक आने की वजह से दिल्ली से मुंबई अंधेरी वर्सोवा राज क्लासिक बिल्डिंग उनके घर पर उनको लाया गया, जहां पर उनकी अंतिम संस्कार वर्सोवा के शमशान भूमि में किया गया। वहीं पर उनके चाहने वाले उनकी अंतिम यात्रा की विदाई देते नजर आए। येलो कॉरिडोर मिला तो यहाँ 30 minutes 35 minutes पहुँचे। Then we will keep Satish ji in his house for 10-15 minutes, do a little ritual, and then we will take him to the cremation. Thank you for your patience. और कमाल के डायरेक्टर थे, लेकिन उससे ज़्यादा कमाल के इंसान थे। हमने 4 फिल्में की हैं साथ में। मुझे कुछ कहना है, जिसके गाने आज भी लोकप्रिय हैं। हम आपके दिल में रहते हैं, बधाई हो बधाई, और एक आने वाली फिल्म भी तेरे संग। और उनका काम करने का तरीका बहुत कमाल था। आप जिन जिन सेलिब्रिटी से पूछेंगे जो उनको जानते हैं, वो एक ही बात बताएंगे, वो बड़े हंसमुख इंसान थे, हंसते थे, हंसाते थे। जब हम काम करते थे लगता नहीं था हम काम कर रहे हैं। ऐसा इंसान फिर दुनिया में नहीं आएगा। मैं जितने भी लोगों से मिल के आया हूँ, खास करके उनके परिवार को, ये ऐसा दुखद समाचार है कि परसों हमने होली साथ में खेली। परसों जावेद साहब के साथ, उनके डे बिफोर यस्टरडे, आज ये खबर आई है। तो किसी ने सही कहा है, न कल की खबर न पल की खबर, और क्या कहें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस सदमे बर्दाश्त करने की बहुत शक्ति दे। ओम शांति। देखिए हो रहा क्या है, अचानक ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। हर 2 दिन 3 दिन बाद ये खबर आती है किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त तो हम यही कहेंगे कि जो सतीश कौशिक जी के साथ हुआ है, ये हम सब निशब्द हैं। बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत दुख हो रहा है, बहुत शॉकिंग हो रहा है। कल होली खेल रहे थे वो दिल्ली में, और आज ये बहुत दुख हो रहा है। बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। और इतना दर्द बॉलीवुड के लिए बहुत ही दुखद घटना है। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे पिता थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो। मिस यू कैलेंडर आज भी याद है। वो इतिहास लेजेंड हो गए, उनका नाम कैलेंडर से बच्चा जानता है। हम उनको हमेशा हमारी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। बॉलीवुड मिस यू। जिंदा रहने में और ज़िंदगी जीने में बड़ा फ़र्क होता है। कुछ लोग ज़िंदा रहते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता, और कुछ लोग भरपूर ज़िंदगी जीते हैं। सतीश कौशिक उनमें से एक थे। अकेले आए मुंबई, उनके पास कोई सिफारिशी ख़त नहीं था। अगर कुछ था तो उनका टैलेंट था, उनका कॉन्फिडेंस था, और उसी के बलबूते पे सतीश ने एक बहुत अच्छी जगह बनाई इंडस्ट्री में, बतौर एक्टर, बतौर राइटर, बतौर डायरेक्टर। और जो सबसे ख़ास बात उनमें ये थी, इतने खुश मिजाज और हंसमुख थे कि सेट पर आते थे तो माहौल ही बदल जाता था, हंसी के फव्वारे छूट जाते थे। हमेशा लाइट मूड में रहते थे, आंखों में एक शरारत होती थी, एक चमक होती थी, चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती थी। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उनकी लाइफ में कि उनका 2 साल का बेटा गुजर गया था। माँ बाप के लिए इससे बड़े सदमे की कोई बात नहीं हो सकती कि उनकी पहली औलाद उनके सामने इस दुनिया से चली जाए। इसका जिक्र कभी उन्होंने किसी से नहीं किया, अपना दुख उन्होंने कभी किसी से बांटा नहीं।
अगर कुछ उन्होंने बांटा तो अपनी खुशियां बांटी और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के बल पर उन्होंने सबको खुश किया। दुख नहीं बांटे, खुशियां बांटी, हंसियां बांटी। एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथी। तो हमेशा उन्होंने जो मायूस चेहरे थे उन पे मुस्कुराहटें बिखेरी, सबको खुश किया और बड़े अच्छे अच्छे रोल किए। आज भी हमें पप्पू पेजर याद है, आज भी हमें कैलेंडर याद है, आज भी हमें मामा जी याद है। अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, तेरे नाम, मुझे कुछ कहना है, कुछ चली कुछ नहीं चली। लेकिन अगर नहीं भी चली तो उनके व्यवहार में कभी कोई कड़वाहट नहीं आई। मुस्कुराते रहना ही उनकी आदत थी। और 2 फिल्मों में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक राम लखन थी और एक थी आंटी नंबर 1। जॉनी सर, ये बताइए कि आप किस तरह से याद करना चाहेंगे? बहुत दुख की घड़ी है, हम सब गमगीन है, बॉलीवुड पूरा उदास है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या यादें हैं? मेरी बहुत सारी यादें हैं। हम लोग अभी 4 दिन पहले साथ में थे, प्रमोशन कर रहे थे। वेब सीरीज हमारी रिलीज हो रही है 17 मार्च को, तो शूटिंग भी कर रहे थे अभी। तो हम लोग कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले हम लोग जयपुर में थे साथ में। और फिर मैं 85 से जानता हूँ सतीश जी को। बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन राइटर, बेहतरीन डायरेक्टर। हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा लॉस है, हमारे लिए भी। हमने एक अच्छा दोस्त, एक भाई खोया है हमें। अचानक ये जो होना है कि बहुत तकलीफदायक बात है सबके लिए, आर्टिस्टों के लिए। और क्या कह सकता हूँ, बस यही। सर, आपकी तरह ही बहुत अच्छे कॉमेडियन थे। कॉमेडियन के तौर पे उन्होंने बहुत अपनी बड़ी पहचान बनाई थी। बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी, उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। उनके और मेरी बहुत सारे क्लिप्स आते हैं यूट्यूब में, देखते होंगे आप। और बेहतरीन टाइमिंग थी, उनका अपना एक स्टाइल था, अपना अंदाज था। और बहुत ही ऊंचे कलाकार थे, बहुत बड़े कलाकार। सर पर्सनली, सर हम जानते हैं कि पर्सनली तो उनके परिवार वालों को बहुत लॉस हुआ है, बट फिल्म इंडस्ट्री को कितना बड़ा लॉस है सर? बहुत बड़ा लॉस हुआ। अभी तो 5-6 पिक्चरें बना रहे थे वो, बाकायदा एक कंपनी के साथ काम लगे हुए थे वो। तो काफ़ी बहुत बड़ा लॉस है। सर, आपने बताया कि 4 दिन पहले आप शूटिंग कर रहे थे, क्या शूट कर रहे थे बताएंगे? हम लोग, हमारी एक वेब सीरीज रिलीज हो रही है 17 मार्च को, पॉपकॉर्न। उसकी प्रमोशन कर रहे थे हम लोग, शूटिंग भी कर रहे थे। तो भी ऐसा लगता है कि कल की बात है। और ये थैंक यू जी, मे गॉड ब्लेस हिज सोल।